हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस आज मैं आपको यहाँ पर अपना जो मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका एक्सरसाइज 3.2 का बी जो है उसे पढ़ाने वाला हूँ। आपको मालूम ही है कि जो आपका एक्सरसाइज 3.2 है, इसके अंदर ए फिर बी फिर सी फॉर कैट, इतने सारे तीन तीन एक्सरसाइज के अंदर डाल के रखा है, सब एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये सब आपको बतना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को कंप्लीट एक्सरसाइज विद बेसिक्स सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 है, ये इंटीग्रेशन इसका नाम है। और आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा, और ये मैथ्स 2 का पार्ट है। आप चाहो तो गाइज मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इन सारी चीज़ों की हैंड रिटन सारी की सारी नोट्स चाहिए रहेंगी तो आप लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे खासी स्टडी अपनी कर सकते हो। ठीक है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। गाइज एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट वाले बेसिक्स। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ। अगर सपोज आपको बहुत जोर की भूख लगी हुई है, मान लो आपको बहुत ज्यादा तेज से भूख लगी हुई है, तो आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना खाओगे तो ही भूख आपकी हटेगी। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके अंदर की भूख नहीं हटने वाली है। उसी तरीके से अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा, और अगर कर लोगे तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये आपको फाइनली मैंने बता दिया है। ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में अपने एकदम रख लेनी है कि अगर आपको ये फॉर्मूले साथ के साथों याद नहीं है तो समझ लो कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। मतलब चाहे तो आप मेरे से सीख लो या दुनिया के आप किसी भी टीचर से सीख लो, मैं आपको 100% आज चैलेंज दे सकता हूं कि अगर आपको ये सातों फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे आपको याद कैसे करना है जरा ध्यान दो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपके जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा आपको इस तरीके से उस क्वेश्चन को बनाना होगा कि वो ऐसा दिखने लगे, इस तरीके से दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल 1/x का स्क्वायर और a का स्क्वायर, या तो फिर a का स्क्वायर देन x का स्क्वायर, देन x का स्क्वायर या फिर a का स्क्वायर, या रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर उल्टा, या फिर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ऐसा कैसा भी दिख सकता है। तो अगर मान लो आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब अगर प्लस आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आ गया तो आपको tan लिखना पड़ेगा, यहाँ पे tan लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 2a डालना पड़ेगा, 2a, यहाँ पर भी 2a, बस यहाँ पर a डालने का ओनली। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे देखो साइन इनवर्स आएगा। अगर मान लो आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपका साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर ऐसे अगर मान लो आपको यहाँ पे ऐसा तो कुछ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। आपको ये सब प्लीज याद करना पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करते हो तो फिर आपकी कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। बिना इसके याद किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आपको कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज रिटन हियर। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऐसे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, और रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिया हुआ है। 4 तरीके हैं पुटिंग के लिए बता रखा है इसने कि कब आप किन चीजों को पुट करोगे। तो आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी भी आपको मान लो रूट ए पहले और एक्स बाद में मिला तो आपको हमेशा ए साइन थीटा पुट करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना। आप ए कॉस थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ए स्क्वायर और बीच में प्लस आ गया तो आपको यहाँ पे ए टेन थीटा, अगर बीच में माइनस और पहले एक्स है तो ए सेक थीटा, और अगर माइनस अपॉन प्लस ए एक्स दिया तो ए कॉस 2 थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक है, तो आप इसे समझ के रखना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पुटिंग के लिए भी याद करना पड़ेगा। मतलब समझते हो ना, मैथ्स लोगों को हार्ड क्यों जाता है? क्योंकि लोग फॉर्मूला याद नहीं करते, और जो बंदे फॉर्मूला याद नहीं करते उनको तो पक्का भाई मतलब मैथ्स तो एकदम हार्ड जाने ही वाला है। तो मैथ्स मैंने आपको पहले ही कहा है, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी तरीके से अगर मैथ्स कहता है कि तुम फॉर्मूला याद कर दो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, मतलब ऐसी चीजें हैं। तुम मुझे फॉर्मूला याद करके दो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। यही इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। बिना इसके तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मतलब बिना फॉर्मूले के मैथ्स में आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हो आगे, ये बात आपको भी मालूम है। चलो अब कुछ टाइप सीख लेते हैं। अगर देखो कभी भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का दिखाई देता है
या फिर आपका क्वेश्चन इस टाइप का दिखाई देता है, मतलब इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है, बस इतना ही फर्क है। कभी भी याद रखना एक्स स्क्वायर के जो कोइफिशिएंट होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो अभी क्या है इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है। अगर मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे 2 लिख देता था, तो 2x² मतलब x का कोइफिशिएंट क्या है 2 है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा ना तो आपको एक ही काम करना है कि x के स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 चाहिए वहां पे। तो देखो क्या करोगे इसके लिए, मान लो अब यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a को कॉमन लेना पड़ेगा हर जगह से। देखो यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ है तो अगर मेरे को x² के बगल में कुछ नहीं चाहिए सिर्फ 1 चाहिए तो a को हटाना पड़ेगा ना। a कोई भी नंबर हो सकता है, a 1 2 3 4 5 6 हजार करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, a को मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो अंदर x² के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे x वाले के पास b/a बन जाएगा, यहाँ पे c/a, तो उसको बनने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बस आप इतना याद कर लो, उसके आगे का मैं ये सब आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं आगे आपको समझा दूंगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, बस इतना याद कर लो कि x² के बगल में कुछ रहेगा तो उसको क्या करने का, हटाना रहेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिखता है, मतलब अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर समथिंग है, तो ये सारे स्टेप आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। जैसे कि आप क्या करोगे, आपको न्यूमरेटर अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा तो हाँ, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स, आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी में से एक डिवाइड मारना पड़ेगा। अगर मान लो आपका कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर एक्स दिख गया तो ये स्टेप प्लीज याद कर लो, आगे काम आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कब काम आएगा। तो आपको एक्स स्क्वायर के जगह सेक स्क्वायर एक्स की जगह में 1 + 10 लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। और अगर आपको कॉसेक मिलता है तो उसकी जगह में आपको 1 + कॉट लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। देन उसके बाद आपको ये इनमें से कोई भी एक पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देन आप आंसर निकाल लोगे। समझा अच्छे से, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है, अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ ऐसा दिखा, आप बोलोगे ऐसे वाले में और ऐसे वाले में क्या फर्क है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है और यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है, यही फर्क है। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा बाकी दिखने में सेम है तो आपको 10x/2 = t लेना है। ध्यान दो अच्छे से, 10x/2 हाफ एंगल, यही पुट करना पड़ेगा। ये तो रूल इज रूल, दिस इज द इंटीग्रेशन रूल। समझा अच्छे से, कोई बेसिक्स नहीं कुछ नहीं, दिस इज द यूनिक आइडिया और ये पूरा इंटीग्रेशन का रूल है। आप इसके बियॉन्ड जा नहीं सकते हो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो 10x/2 = t है, इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट कर दोगे। जब आपने पुट किया तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पुट किया तो क्या आएगा, sec² x/2 1/2 dx = 1 dt। आप यहां से dx की वैल्यू निकालोगे, ओनली dx की वैल्यू मिल गई आपको 2/sec² x/t dt, 2 dt। उसके बाद आपको क्या बोला था मैंने कि sec² x को हमेशा क्या करने का, 1 + 10, तो 1 + 10² x/2 बन गया। अब 10x/2 = क्या है, t है, तो 10² x/t क्या होगा, 1 + 10t का स्क्वायर। चलो अपने को dx की वैल्यू मिल गई t के फॉर्म में, देखो सब यहाँ पे t की वैल्यू है। इसी तरीके से आपको sin x cos x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये रूल है, ये आपको करना पड़ेगा पहले पुट करने। ऐसा दिखा ना तो पहले ये सब अपने आप करना पड़ेगा। कुछ बच्चे करते नहीं, सब याद कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार करना ही पड़ता तो कौन करते बैठेगा, सब याद कर लेते हैं कि हमेशा dx की वैल्यू यही आएगी, sin x की वैल्यू यही आएगी, cos x की वैल्यू यही आएगी, यही फिक्स है ना, तो यही आता है। अब जैसे कि अगर sin x है तो यहाँ पे 10 के आपने पुट क्या किया, 10 पुट किया, तो आपको अंदर भी 10 का ही चाहिए ना। तो sin x का 10 के लिए क्या होता है, 10x/2 + 1 + 10² x/2, तो यहाँ आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे cos के लिए भी यहाँ पे 1 - 10/1 + 10, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। समझा अच्छे से। चलो एक और टाइप दिखाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिखा, देखो यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे डबल एंगल है, इसके पहले देखो डबल एंगल नहीं था, और इसके पहले वाले में तो और भी कुछ नहीं था। देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखो डबल एंगल नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, डबल एंगल वाला है, याद रखो। तो डबल एंगल वाले में क्या पुट करोगे, 10x = t डायरेक्टली पुट कर दोगे। मतलब अगर यहाँ पे हाफ एंगल सिर्फ x रहेगा तो आप क्या पुट करोगे, 10x/2 पुट करोगे t को, ऐसा t पुट करोगे। और अगर आप मान लो यहाँ पे पहले फिर डबल एंगल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओनली 10x = t पुट करोगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा तो ठीक है, वरना फिर खत्म कहानी। तो dx = क्या मिलेगा, 1/1 + t²। sin 2x cos 2x सबकी वैल्यू निकाल लोगे, यहीं पे सब पुट कर दोगे, पुट करके आप सॉल्व करोगे, आपको पक्का आंसर मिलेगा। तो ये सब तरीके हैं, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए क्या करना है। अब चलो हम सीधा क्वेश्चन में उड़ी मारते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद ही आपको सब पता चलेगा कि करना क्या एग्जैक्टली। तो एक रिक्वेस्ट है कि वापस इस वीडियो को, ये जो 9-10 मिनट है, इस चीज को वापस से एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, इतना आप सबको ध्यान रखना है। सो नाउ लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 3.2b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, विंग। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3 ऐसा दिया हुआ है। एक्स के स्क्वायर में पहला स्टेप यही है कि कुछ नहीं चाहिए, तो ये 4 को गायब करना है। तो क्या करूंगा मैं 4 को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 3/4। डिवाइड मारा ना, मतलब ऊपर नीचे 4 से डिवाइड मार दिया, तो 4 से डिवाइड मारूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा। देखो ना क्या किया मैंने, बताऊं क्या आपको, देखो ऐसा था तो मैंने ऐसा कर दिया, 4/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ही मिलेगा और यहाँ पे ओनली x² माइनस 3/4 बन जाएगा। समझा अच्छे से, ऐसे मिलेगा। बस यही हमने कर रखा था। देखो यहाँ पे x के बगल से सब गायब हो गया ना, यस मैटर, देखो यहाँ पे सब गायब हो गया, देखो यहाँ पे सब 4 गायब ले ले तो सब साइड में हो गया। अब ऐसा होने के बाद आपको करना क्या है, आपको कैसा दिख रहा है, पहले x से देन एक a है, एक नंबर, मतलब आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² जैसा नहीं लग रहा है क्या ये, यस लग रहा है। यहाँ पे 3/4 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3/4 को क्या कर सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बगल में क्या x है तो x का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, यस, और ऊपर क्या है 1। ओके, तो ऊपर 1 चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो 1/x² माइनस √3/2 का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि कैसा दिख रहा है ये 1/x² माइनस a² जैसा। तो a की जगह में कौन है यहाँ पे, √3/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा नंबर आ गया तो क्या हुआ, ठीक है। x a की जगह में क्या है यहाँ पे √3/2 है और ये x है, समझा अच्छे से, तो दिख वही रहा है ना। चलो, तो अगर ये है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए था, मैंने आपको पहले कहा बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं आगे बढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे तो x² माइनस a² है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर आपको याद नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे क्या आएगा 1/2a, a क्या है √3/2, देखो यहाँ पे √3/2 डाल दिया, log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो x माइनस a की जगह में क्या है √3/2, तो √3/2 आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आपको सामने एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और आपको सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपको सारे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे यहाँ पे, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी थोड़ी है, ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा अच्छे से, सबसे पहले याद कर लो कि x के बगल में कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। 4 था, 4 हमने गायब कर दिया, कैसे गायब करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने आपको आना चाहिए, कॉमन लेने नहीं आता तो आप यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाओ, आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने नहीं आएगा आपको तो फायदा क्या है यार। चलो, तो 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। नाउ अब आपको बनाना किसके जैसा है, 1/x² माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर जैसा dx, ऐसा आपको फिर से बनाना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 3/4 को क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को साइड कर दो और ऊपर 1 ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सारे लगते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे x² माइनस 3 के लिए √3/2 का यहाँ पे ऐसा होल स्क्वायर, ये बन गया x², ये बन गया a का स्क्वायर। वैसा अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर बनता है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनता है 1/2a log mod, और यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे 1/2a, a की जगह में क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या जाएगा √3/2 आ जाएगा। यहाँ पे है log mod x माइनस √3/2 x प्लस √3/2, यहाँ पे क्या मिलेगा √3/2 और ये हमारा बन गया √3/2, समझा ना, क्योंकि a है ना। नाउ अब आप चाहो तो इसके आगे सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 काट दो, ओनली 1/√3 और ये 4 मल्टीप्लाई तो 1/4√3, अब इतना आपको आएगा ना लॉग मॉड। यहाँ पे क्या आपको इसको सॉल्व कर लो इसको भी, अब आप ही बताओ, ये 2x बन जाएगा माइनस √3/2, फिर नीचे भी फिर क्या बनेगा, ये भी 2x प्लस √3 है ना अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसल, तो 2x माइनस √3/2x प्लस √3, देखो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या दिया 9x का स्क्वायर 25, अब 9x का बाद में दिया और नंबर पहले a दे दिया, क्या करेंगे कुछ नहीं, x के बगल में कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे 9 है, 9 गायब करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 9 से 9 को कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा 1/25/9 माइनस x का स्क्वायर। अब 25/9 को हमें a के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो 25 का 5/3, 9 का 3, 5/3 का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, 25/9 ही होता है ना, तो इसकी जगह में हम लोग 5/9 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब देखो ये कैसे बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² बन गया dx, मतलब यहाँ पे पहले a आ गया देन x आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा वही सेम फॉर्मूला 1/2a log, बस यहाँ पे फर्क कितना रहेगा कि पहले a आएगा देन x आएगा, अब बाकी सब सेम सेम। इसको भी आप ऊपर नीचे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है 5 + 3x अपॉन 5 - 3x और 1/30, ठीक है। तो ये अब आपको समझ के रखना है, तो 5/3 2, 9 दूनी 18 और 3 से काटोगे 6, 6 × 25, यहाँ पे 30 आ जाएगा। हमने समझा क्या आपको 1/9 1/2 × 5/3
तो मल्टीप्लाई करो तो 1/9 इंटू 2 कितना होता है 18 इंटू 5/3, 3 से 3 18 कटन 6 इंटू 5 क्या बनेगा 30, 1/30। देखो यहाँ पे 1/30 आ गया। ऐसे आपको फॉर्मूला आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1/2a लॉग मॉड और a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, दिस इज दी आंसर। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। देखो पहले a तो पहले 5/3, फिर x तो फिर x, समझा ना अच्छे से ऐसे। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो x के बगल में कौन है 2 है, 1 बनाना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लो फिर, तो 7/2 प्लस एक्स का स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 तो बाहर भाग जाता तुरंत ही, ऊपर 1 ही चाहिए तभी फॉर्मूला बनता है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, 7/2 को a का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो 7 का कुछ नहीं तो सिर्फ √7 कर दो, जिसका जैसे देखो अगर मान लो 25 का होता तो आप 5 कर देते स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 7 ही दिए तो कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे √7 कर दो और 2 का √2 कर दो और इसका होल स्क्वायर मार दो तो 7/2 ही दिखता है ना। देखो यहाँ पे 7/2 ही दिखता है, बस स्क्वायर भी आ गया। अभी किसका फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये क्या होता है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 10 वाला दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स और x अपॉन a, बस इतना ही होता है प्लस c। तो x की जगह में कौन है, यहाँ पे x की जगह में सिर्फ x है, a की जगह में कौन है √7/√2। यहाँ पे देखो a की जगह में 1/√7/√2 tan इनवर्स x अपॉन और यहाँ पे फिर से a है, तो √7/√2, अब √2 ऊपर जाएगा तो √2/x √2x अपॉन √7 बन जाएगा। और यहाँ पे ये √2 भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1/√2 इंटू 1/√7 मल्टीप्लाई 1/√14 और ये आपका आंसर। समझा अच्छे से, तो आपको ये ऊपर नीचे करना है। देखो अगर मान लो x अपॉन √7/√2 लिखा है तो ये 2 ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा √2x अपॉन √7, ऐसे होता है रियलिटी में, आपने 8वीं में पढ़ा था ये। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही रूट दे दिया पहले से ही, तो आपको अब कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जब क्वेश्चन में ही रूट दे दिया है तो आपको कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपको देखो यहाँ पे रूट वाले जितने भी यहाँ पे रूट वाले फॉर्मूले सब आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन, रूट वाले कैसे इस्तेमाल करोगे, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम वही रहेगा, सब काम रूट के अंदर करना है। एक्स के बगल में 3 है तो गायब करो उसको पहले। देखो रूट के अंदर, देखो ये सब रूट है, रूट के अंदर ही हो रहा है, तो 3 देखो बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 से क्या किया मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया है। तो जब हम 3 से डिवाइड मार दी तो जो भी चीजें कट गई, मल्टीप्लाई किया तो भी कट गई, कुछ चीजें बच गई, वही चीज है। आपको समझ रहे ना वहां पे हमने 3 क्यों हटाया है, क्योंकि हमको कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या चाहिए रहता है 1 चाहिए रहता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। बिना उसके आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से अभी 3 है ना, तो ये 3 को हम 1/√3 करके बाहर निकाल लिए और अंदर क्या बचेगा ओनली x और 8/3। तो अब जरा ध्यान देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 8/3 को आप क्या लिख सकते हो, 8/3 को या तो √8/√3 का होल स्क्वायर लिख दो, और √8 क्या होता है, √8 2√2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और ये √3 है उसका भी होल स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने 8 की जगह में 2√2 लिख दिया और यहाँ पे √3। आप बोलोगे ऐसा कैसे, √8 को आपने मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया। देखो कभी भी जब हम रूट लिखते हैं तो उसकी यहाँ पे 2 वैल्यू होती है, यानी कि ये अंदर जाके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, तो 2 × 2 4 और 4 × 2 क्या होता है 8, यानी √8। समझा अच्छे से, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2√2 अपॉन यहाँ पे √3 आ जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, यहाँ पे जरा आपको समझ के रखना है, अच्छा ओनली यहाँ पे लॉग लगता है, लॉग x प्लस रूट ऑफ जो क्वेश्चन है, तो x स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर, यही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे log x 1/√3 1/√3 log x प्लस √x स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस c। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब आप जब सॉल्व करोगे तो यही आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√11 माइनस 4x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x के बगल में कौन है 4 है, गायब करो उसको पहले, देखो रूट के अंदर ही गायब कर लिया, 1/√4 साइड में कर लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ √11/4 है तो उसको क्या करो स्क्वायर करना पड़ता है ना, तो √11/4 का 2 कर दो और स्क्वायर मार दो, बन गया काम। और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस x है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है 1/2 साइन इनवर्स x/√11/2, x अपॉन a ना, a की जगह में 11/2 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2x/√11, तो यही आपका आंसर है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक्स का स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का बगल में कौन है, 2 है, तो 2 को साइड में ले लो। देखो 2 को साइड में ले लिया और 1/√2 साइड में आ गया, 1/x² माइनस ए। अब 1/√2 लॉग, अब याद देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x² माइनस ए का स्क्वायर, यही है। और इसका आंसर क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस जो क्वेश्चन है वही छाप दो यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, x²√5/√2, यहाँ पे log mod x प्लस x² माइनस √5/√2 यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर थोड़ा सा, 1/√2 लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करके बन जाएगा काम। √5/2 को 5/2 कर दो, और आगे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वरना यही आपका आंसर बन जाएगा। तो है ना इतना मजेदार और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या दिया है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √9 + x/9 - x dx। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है लेट i = अब देखो ऐसे क्वेश्चन यूनिक होते हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाले हैं ऐसे सेम टू सेम एज इट इज 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो √9 + x/9 - x क्या करने का यार, एक बात ध्यान दो, 9 + x लिखा हुआ है ना, 9 प्लस जो भी ऊपर लिखा रहेगा उसी से ऊपर नीचे एक बार डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मारना है। मार देते हैं, चलो बहुत घूम रहा है। 9 + x को देखो यहाँ पे 9 + x/9 + x, दैट्स इट। समझा क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ओहो चलो ठीक है। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √9 + x/9 - x इंटू 9 + x/9 + x। ऊपर ऊपर के तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। 9 + x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, a - b, a + b जैसा दिख रहा है ये, मतलब कि क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, दोनों के पास क्या है, रूट है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 9 + x बन जाएगा, और अपॉन में क्या बनेगा, √9 - x का स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया क्या, ओहो मगज में आया क्या। तो 9 + x √9² - x का स्क्वायर बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, चाहो आप लोग अगर तो ये पूरे रूट की वैल्यू को एक बार 9 के पास दो और एक बार x के पास दो। तो 9 अपॉन देखो यहाँ पे ये बनेगा, और एक बार x के पास दोगे, ये बीच में क्या है प्लस, देखो यहाँ पर भी प्लस था इसलिए। समझ में आया, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अब क्या करोगे यहाँ से, अब देखो पहले वाले से 9 को साइड में ले लो, क्योंकि अपने को ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए रहेगा। आप चाहे तो देख लो, सारे के सारे फॉर्मूलाज में ऊपर 1 है, सब फॉर्मूला में 1 है, कहीं भी कुछ 1 के अलावा दिखना नहीं चाहिए, हर फॉर्मूला में 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो देखो अभी यहाँ पे 1 था, इसीलिए हमने 9 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या है, रूट a² - x² है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² और रूट के साथ क्या होता है फॉर्मूला, बताओ बताओ बताओ, a sin इनवर्स, जरा ध्यान देना अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हो जाएगा x/a, a की जगह में क्या है 9 और यहां पे x आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 9 sin इनवर्स x/9। और ये क्वेश्चन को ऐसे अकेले सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर यहां पे x है। आप कहोगे कि जैसे यहां से 9 हमने कॉमन ले लिया, जैसे हमने यहां से 9 कॉमन ले लिया, वैसे यहां से x कॉमन ले लो। बट यार dx यहां पर लिखा है ना, तो मतलब कि x के लिए ही इंटीग्रेशन हो रहा है, और कॉमन सिर्फ कांस्टेंट नंबर जाते हैं, ना कि डायरेक्टली फंक्शन, और x फंक्शन होता है। ठीक है, तो x बाहर कभी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, समथिंग न्यू। तो ये क्वेश्चन ऐसे 3 के तीनों टाइप के आएंगे, देखो ना हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लगेगा। हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 9² - x² की जगह में t पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 का देखो डेरिवेटिव 0, x² का बनेगा माइनस, मतलब माइनस x² ना, ये माइनस भी तो है, तो माइनस x² का यहाँ पे बनेगा -2x dx = dt, और यहां से ये माइनस जो 2 है ये हमारा हो जाएगा गायब, तो x dx = -1/2 dt आपको ऐसे बन जाएगा। नाउ अब हम यहां से क्या करेंगे, अब जरा आप यहां पे ध्यान देना, यहां से हम लोग I1 = x dx की वैल्यू मालूम है ना, देखो x dx कितना मिला, -1/2 dt। ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। और वही, और 9² - x² t है ना, तो यही वैल्यू देखो यहाँ पे 9² - x² t आप यहाँ पे पुट कर दोगे, और x dx के जगह में भी आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे, कौन सी, -1/2 dt को।
-1/2 dt इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट टी यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू -1/t और यहाँ पे रूट के अंदर dt अपॉन रूट 2 आ जाएगा। तो -1/2 इंटू टी रेस टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आपको मालूम तो पड़ा ना कैसे आएगा ये, है ना। ओके अरे यार इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t है ना, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t रेस टू 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा आगे t रेस टू -1/2 और ये क्या बनेगा, ये क्या बन के देगा जरा बताओ मुझे। तो t रेस टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, इस तरीके से आगे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो -1/2 इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, धन धन यही मिलने वाला है। चाहे तो अब इसको आप सॉल्व करो, देखो आपको यही मिलेगा। ठीक है, करके देख लो चाहे तो आप। और यहाँ पे प्लस सी है। अब जब आपका पूरा देखो ये 1/2 कैंसल, अब आपको यहाँ पे क्या बनेगा टी रेस टू 1/2 और टी रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है रूट टी। समझा अच्छे से। देखो यहाँ पे अब आप यहाँ पे एक बात दिमाग बताओ, तो -9 यहाँ पे स्क्वायर -x² कैसे आया, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है 9² -x² है। तो यहाँ पे अंदर टी की जगह में क्या डालूंगा 9² -x² प्लस सी। ठीक है, नाउ आई इज इक्वल टू 9 साइन इनवर्स x अपॉन 9 माइनस रूट 81 -x² प्लस सी। ठीक है, हमको ये वैल्यू मिल गई, क्योंकि देखो यार आपको बताता हूँ इसके जगह में हमको क्या मिला, I1 के जगह में हमको ये मिला। I1 क्या था, देखो यहाँ पे I1 ये है और ये पूरी वैल्यू थी। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन करते सब दिमाग में घुस जाएगा। देखो ऐसे ही वाला क्वेश्चन देख लो, 2 + x है यहाँ पे, देखो सेम 2 + x है, यहाँ पर भी 2 + x आ जाएगा। नीचे की वैल्यू वही 2² -x² और ऊपर का एक बार गायब होकर रूट गायब कर देगा। समझा ना अच्छे से, ये कैसे आया, यहाँ से ये कैसे आया, नहीं समझा। अरे आपको कैसे नहीं समझेगा यार, मैं बताता हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ, अंदर क्या करोगे, अंदर सब रूट के अंदर ही करने का, क्या बनेगा यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा 2² - x का, अच्छा 2 यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पे आप कर दो माइनस, यहाँ पे आपको दिया हुआ है और आप यहाँ से रूट ले लो। अच्छा रूट अभी देना ही नहीं है, मतलब अपने को पास रूट ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ऊपर के पास भी रूट जाता है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जब 2 + x का होल स्क्वायर के पास ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, 2² और -x²। अब ऊपर वाला रूट और ये 2² का मतलब जो है ना स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 + x अपॉन और नीचे का बचेगा 2² - x²। देखो यही लिखा है क्या इधर पे, देखो यही लिखा है। समझ में आया क्या, अच्छे से बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे की पूरी वैल्यू है, एक बार 2 के पास एक बार x के पास, देखो यहाँ पे तो एक बार 2 के पास एक बार x के पास, ये वैल्यू सेम वही कांड करेगी जो I1 बनाएगी और ये 2 वाला बाहर जाएगा, तो ये बनेगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस x²। 2 की जगह में क्या समझने का a, तो यहाँ पे a साइन इनवर्स x/2 वही सेम वैल्यू, और यहाँ पे I1 मान लो। I1 माना तो अंदर वाले को पुट कर दो यहाँ पे t और इसका डेरिवेटिव 2 का 0 आएगा और x का क्या बनेगा -2x dx dt, और यहाँ पे -2x को नीचे ले लो तो -1/2 और dt और x dx की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो x dx आपको पुट करना है। तो x dx की जगह में क्या पुट करोगे, x dx की जगह -1/2 dt, तो -1/2 ये और ये dt इधर पे है और नीचे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ रूट, यहाँ पे t² और -x² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे t पुट कर दिया मैंने √t। अब जब आप 1/√t को पुट कर सॉल्व करोगे तो t रेस टू 1/2 ही बनेगा, ये कैंसिल जैसे इसके पहले हो गया था और माइनस साइन वैसे ही रहेगा। और t की जगह में क्या डालोगे, t की जगह में जो पुट किया था वही डालोगे ना, क्या पुट किया था 2² और -x², तो यहाँ पे पुट कर दो फटाक से 2² और -x², और यहाँ पे सारी वैल्यू देखो, ये वैल्यू तो पता ही है अपने को, देखो यहाँ पे पता ही है, और I1 की वैल्यू मिल गई देखो ये, तो ये वैल्यू डाल दो फटाक से। समझा अच्छे से, ये बात ध्यान देना। सेम क्वेश्चन फॉर दिस इंटीग्रेशन ऑफ 10 + x अपॉन 10 - x, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है देखो, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √10 + x अपॉन 10 - x, इंटीग्रेशन ऑफ √10 + x अपॉन 10 - x, और ये ऊपर वाले वैल्यू को देखो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई, वही सेम चीज ऊपर का रूट गायब, देन यहाँ पे आ जाएगा एक बार 10 के पास दो एक बार x के पास दो, सेम फंक्शन यार, सेम एज इट इज। 10 बाहर निकाल लो, देखो यहाँ पे बाहर निकाल लिया और x यहाँ पे बचेगा, बाद में हम अंदर वाला देखो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको I1 लेने के बाद, और यहाँ पे क्या है 1/√a² - x² वाला फॉर्मूला लगेगा। आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, इसीलिए तो आपको आएगा। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं किए तो ये पढ़ो ही मत, पहले ही बोल दिया मैंने आपको, वीडियो पॉज करो वो फॉर्मूला याद कर लो फिर से जाके, स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने। 10 साइन इनवर्स x/10 यहाँ पे आ जाएगा, और ये I1 है। I1 यहाँ पे 10 का स्क्वायर - x का स्क्वायर t है, और यहाँ पे -2x dx आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 0 होता है और x² का यहाँ पे -2x बनेगा। x dx की वैल्यू -1/2 dt आएगी, क्योंकि 2 को आप इस साइड भगा दोगे t dt के पास। आप ये सारी x dx की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x dx की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, x dx की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको
आप एक्स ds की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 1/2 और यहाँ पे dt, और 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर जो है इसकी जगह में क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, तो रूट यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, नाउ माइनस 1/2 और t रेस टू 1/2 एंड 1/2 प्लस c आ जाएगा। नाउ इज इक्वल टू माइनस रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू आपको दी हुई है, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 डाल दो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये 10 साइन इनवर्स x/2 जो कि पहले से यहाँ पे वैल्यू डाली हुई थी। थे ना सारे के सारे सेम क्वेश्चन, तो यस ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12x, ओनली 12 है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। अब आपको ये तरीका याद करना पड़ेगा, अगर आपको ये तरीका याद नहीं तो आप गए काम से। मैं आपको भाई पहले ही कह देता हूं, आपको ये तरीके याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दो क्या करोगे आप लोग, तो सॉल्यूशन है आपके सामने, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। आपके सामने ये वैल्यूज हैं। अब आप क्या करोगे, 1/2, देखो एक बात आपको याद करा देता हूं, कभी भी एक बात ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैंने आपको शुरुआत में जो 6 से 7 फॉर्मूले दिखाए थे ना, हमारा मेन लक्ष्य वही है कि हम वो फॉर्मूले को क्रिएट कर लें। अगर एक बार हमने वो फॉर्मूले बना लिए तो हमारा क्वेश्चन आसान, क्योंकि हमारा डायरेक्टली फिर आंसर मिल जाता है। मतलब यार आपको मालूम है ना क्या कह रहा हूं, आपके दिमाग में माथे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हमने ये 7 के 7 फॉर्मूले याद कर लिए और किसी भी क्वेश्चन को अपने इन फॉर्मूले जैसे बना दिया तो फिर फटाफट आंसर मिल जाता है ना अपने को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर क्या मिलता है अपने को सीधा यहाँ पे क्या मिलता है, अपने को सीधा यहाँ पे आंसर मिल जाता है। यही बातें आपको यहाँ पे समझ के रखनी है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपकी वाट लग जाएगी और आपको ये एक्सरसाइज में से कुछ नहीं आएगा। और तो और एग्जाम में जितने भी यहाँ पे ये फॉर्मूले लिखा हूं मैंने 7 के 7, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज के प्रूफ भी एग्जाम में पूछता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसका प्रूफ क्या होगा, फिर ऐसे ये इज इक्वल टू ये कैसे आया, ये इज इक्वल टू ये कैसे आया, सब आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में दे के रखा है। तो ये सारे थ्योरम आपको करके जाने हैं, सारा का सारा प्रूफ एग्जाम में आता है। चलो अभी आगे बढ़ते, तो क्या अगर देखो आपको कभी भी ऐसा ना ऊपर 1 ही चाहिए, 1 के अलावा कुछ दिखा ना तो ये सब अप्लाई नहीं होगा। आपको ये ट्रिक है, समझने के लिए ट्रिक है यार, याद कर लो। ऊपर सिर्फ 1 चाहिए, 1 के अलावा कुछ दिखा ना, आपके ये सारे कोई भी फॉर्मूले यूज अप्लाई नहीं होंगे उसमें, फिर आपको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। कोई भी मेथड आपको आता तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, तो ऊपर 1 ही चाहिए, तो 1/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। ओके चलो, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx दिया हुआ है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है कि ऐसे मेथड के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, तभी आपका सारा ये क्वेश्चन फॉर्मूले जैसे दिखेगा। और जैसे ही क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले जैसे दिख जाएगा तुरंत हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करने का, x का कोएफिशिएंट ढूंढने का, x का, नॉट फॉर द x स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है। ठीक है, क्या करने का, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x और ब्रैकेट में पूरा होल स्क्वायर, फिर करने का 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 8 है तो होल स्क्वायर, 2 से अंदर ही अंदर 8 को काटो, 4 क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, और जो भी यहां पे जैसे कि देखो यहां पे नंबर आया 16, जो भी यहां पे नंबर आएगा उस नंबर को एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, किसके बगल में, 8x के बगल में। 8x के बाद समझ रहे, दिमाग में भेजे में कुछ जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 8x है, 8x के बाद एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, दैट्स इट। अब यहां पे ध्यान देना, ये एक अपना टर्म हो जाएगा और ये अपना एक टर्म हो जाएगा, तो -16 प्लस 12 क्या होता है, -4 हो जाएगा यहां पे। और एक्स स्क्वायर प्लस 8x देखो यहां पे लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2x प्लस 4 यहाँ पे का स्क्वायर और x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्या। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, करके चाहे तो देख लो। ठीक है, देखो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, और 4 का मतलब क्या है, तो माइनस वैसे ही रहने दो, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है। मतलब एक कैसा फॉर्मूला बन गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे x की जगह में कौन है, x प्लस 4 है, और a की जगह में कौन है, 2 है। समझा अच्छे से, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c, यही दिस इज द फॉर्मूला। तो 1/2a, a की जगह में कौन था, 2, तो 1/2 इंटू 2 लॉग मॉड
और x माइनस ए ना, तो x की जगह में कौन है, x की जगह में x प्लस 4 है, x प्लस 4 आ गया माइनस ए, x प्लस 4 प्लस ए, समझा। बाकी सॉल्व कर लो तो आपको यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ, अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के बगल में 1 नहीं होता तो पहले हमको वहां पे 1 बनाना पड़ता, देन हम कोएफिशिएंट देखते, देन हम फॉर्मूला बनाते और आंसर मिलता। चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर है। कुछ नहीं करना आपको, आसान है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 डाल दो, और 1/2 इंटू 1 1/2 ही होता है। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब बस x के बगल में क्या करोगे, x के बगल में 1/4 से प्लस माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, जब आप एक ही आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है, तो 1 प्लस 1/4 और माइनस 1/4 x माइनस एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, वैसे ही रहने दो उसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 को सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, 5/4 मिलेगा, चाहे तो करके देख लो। फिर ये माइनस साइन यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे जरा देखो क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, एंड नथिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे दिमाग लगाना है। जो आपके सामने ये पूरी वैल्यू दी हुई है, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं माइनस, और इसको मैं पहले सॉल्व कर लूं, तो क्या मिलेगा मुझे, 5/4 सॉल्व करने पे, और माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/4 प्लस का क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस। यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, और x प्लस का यहाँ पे माइनस, देखो मतलब माइनस का प्लस बन गया, एक्स स्क्वायर ऐसे समथिंग। ठीक है, देखो, और यही चीज देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5/4 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, दैट्स इट। उसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिख दिया मैंने, इधर उधर कर दिया बस, और तो बाकी सब सेम ही है ना। चलो अब यहाँ पे 5/4 को मुझे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले में a का स्क्वायर है, तो 5 का रूट 5 और 4 का 2 और उसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हमारा दिखता है x माइनस 2 के जैसा। यहाँ पे x है तो x, और 1/4 का 2 बना दो, और बाहर होल स्क्वायर कर दो। मालूम है ना फॉर्मूला यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, याद नहीं क्या इतना? अब ये कैसे दिखने लगा क्वेश्चन, 1/a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर जैसा dx। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, 1/2a। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाओगे, वरना आपको कुछ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। वहां यहाँ x माइनस ए और x प्लस ए ऐसे दिखता है फॉर्मूला। ठीक है, देखो वही चीज है, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए क्या है, रूट 5/2, और लॉग मॉड यहाँ पे देखो x माइनस ए एक्स प्लस ए, मतलब समझा ना अच्छे से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर नहीं, अभी जब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहीं भी छोड़ दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, वहां भी ये 2 पे 2 काट के और वहां भी छोड़ दो, फुल मार्क्स मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अब 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 4 है, तो 4 को पहले गायब करोगे। देखो क्या करना होता है मालूम है ना, 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कॉमन ले लो 4 को। 4 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 20/x, देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 कॉमन गया ना, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस नहीं है माइनस है यहाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। प्लस नहीं है वो माइनस है, दैट वन इज दी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 20x/4 प्लस 17/4। 20x/4 क्या होगा, 5 बनेगा, 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये बनेगा। देन 1/2 इंटू माइनस 5, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, अगर माइनस नहीं होता तो सीधा वो नंबर आता, बट माइनस भी दिया हुआ है ना, इसलिए -5 आएगा। हालांकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही बन जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 माइनस 5 यानी कि 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, -5x के बगल में 25/4 और 25/4 से प्लस और माइनस कर देंगे, और 17/4 तो है ही है। अब क्या होगा यहाँ पे, 25/4 और 17/4 को सॉल्व कर दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको -2 आंसर मिलेगा। और इससे आप लोग क्या करोगे, इससे आप लोग फॉर्मूला बनाओगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 है ना, तो क्या बनेगा, x माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप यही कर लो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का, बिना दिमाग के नहीं होने वाला। तो एक्स स्क्वायर का x आएगा और 25/4 का 5/2 बनेगा, बस इतना ही ध्यान रखना। और बीच में माइनस, तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता। देखो वही बन गया यहाँ पे, x माइनस 5/2 और -2, सब क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और -2 का यहाँ पे क्या कर दूंगा, √2 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसको मुझे फॉर्मूले जैसे बनाना है। कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बार बार आपको 20 बार बता चुका मैंने अब तक। हम 12वें क्वेश्चन में है, 12 बार आपको बता चुका मैं।
क्या होता है देखो, ये 1/4 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि मालूम है ना ये 1/4 यहाँ से आ रहा है, ये 1/4 है, ये ना 1/4 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे 1/2√2 लॉग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए। आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो फुल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 5 माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3x ऑलरेडी दिया हुआ है। x का अब देखो यहाँ पे x का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 चाहिए, बट नहीं है, तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया और देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 बन गया। देन अब क्या करोगे, अब x का कोएफिशिएंट 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x निकालो, उसका होल स्क्वायर क्या है -4/3 है, तो यहाँ पे देखो -4/3, तो 4/2 इंटू 3 क्या बनेगा आपका 6। चाहे तो कट कर लो तो 2/3 बनेगा और स्क्वायर करो 4/9 बन जाएगा। अब क्या करोगे x के बगल में, तो 4x के बगल में यहाँ पे जो आपका -4x/3 दिया इसके बगल में +4/9 -4/9, ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे 19/9 मिलेगा और 1/3 तो है ही है वो। और यहाँ पे इस वैल्यू में से फिर से वही माइनस कॉमन ले लो, जैसे इसके पहले बताया था। देखो ये माइनस कॉमन ले लो तो अंदर x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 4/9 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समथिंग कुछ ऐसे बनेगा ना। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन और ये 19/9 का √19/3 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 4/9 जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपको ये दे के रखा है, तो ये क्या बनेगा x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस के साथ। ये आपको समझ के रखना है। फिर यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। अब देखो आपको फॉर्मूला कैसा, फॉर्मूला 1/a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 इंटू ए लॉग मॉड और यहाँ पे क्या आएगा रूट, यहाँ पे देखो ये x है प्लस a और यहाँ पे a है और माइनस x, ऐसे आपको याद रखना है। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो और चाहो तो आप इसके आगे का एक स्टेप भी सॉल्व कर लो। अब मालूम है ना नीचे का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना होता है, अब इतना आपको नहीं आता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, 1-2 क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करो तो आपको समझेगा। अब सारा क्वेश्चन आपको कितना कोई कराएगा, मतलब कितना टाइम जाता है मेरा आपको मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, आप समझ के रखो। चलो इसको आपको समझाना कैसे करना है, ये बात आपको ध्यान, स्टेप याद करो यार, बाकी प्लस माइनस आपको आता है और जिसको प्लस माइनस नहीं आता उसको अब इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा जिंदगी भर में। आप 12वीं से यहाँ से आपको खत्म हो जाएगा मैथ्स और फिर आपको कभी जिंदगी में इंटीग्रेशन नहीं आएगा। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करोगे तो ही इंटीग्रेशन आपको रहेगा, बाकी अगर आप बायोलॉजी या फार्मेसी में चले जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। हालांकि मैथमेटिक्स बहुत आसान है, अगर जिस बंदे को आप ही अच्छा आप ही एक काम करो, आप सिर्फ इन क्वेश्चन को देखो, इन क्वेश्चन में क्या है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको सब आता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो याद रखो, जो कहते हैं ना कि हमको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हार्ड लगता है, उनको ना पहले फॉर्मूला पूछने का, चल बता भाई इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। अगर उसने बता दिया तब तो उसको, अगर वो बता देगा तो उसको इंटीग्रेशन अच्छा लगता होगा, क्योंकि फिर तो इंटीग्रेशन आपको आ ही गया ना। और अगर वो नहीं बता पाया तो समझ जाना कि उसको इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। समझा अच्छे से, तो जब फॉर्मूला ही नहीं आते तो कैसे इंटीग्रेशन आएगा, सो सिंपल यार। तो आपका भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना इतना। चलो अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर। अब रूट वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलो आपको दिखाता हूँ कौन सा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करने वाले हम लोग। जितने भी यहाँ पे रूट के फॉर्मूले दिए हुए हैं ये सारे रूट वाले, ये चारों फॉर्मूला रूट के हैं और 3 विदाउट रूट के हैं। चलो देखते हैं, अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशंस लेट i इज इक्वल टू, सेम चीज छाप दो। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर के बगल में कौन है 3 है, तो पहले उसको 1 बनाओ, 3 कॉमन लो। x के स्क्वायर बगल में कुछ नहीं चाहिए रहता है, 1 चाहिए रहता है सिर्फ। तो देखो कुछ नहीं, भगा दिया, सब भगा दिया। ये रूट के अंदर ही रहेगा 3, जब बाहर जाएगा तो 1/√3 बन जाएगा, इतना तो आपको मालूम ही होगा। और अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3 बन जाएगा। नाउ अब x का कोएफिशिएंट निकालो, तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है करने का क्वेश्चन, अगर ये नहीं करते तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब फिर तो करके दिखा दो तो मानो। ठीक है, तो 1/2 और x का कोएफिशिएंट क्या है 5/3 है, तो देखो यहाँ पे 5/3 आ गया, उसका इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमको यहाँ पे मिला है 25/36 बड़ा नंबर है तो क्या फर्क पड़ता है, हम क्या करेंगे 25/36 को 5x के बगल में, यहाँ देखो 5/3x के बगल में 25/36 को डिवाइडेड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस माइनस करेंगे। देखो प्लस और माइनस, और ये तो ये दोनों वैल्यूज मिला के हमको क्या मिलेगा 59/36, और ये वैल्यूज मिला के हमें क्या मिलेगा x का, देखो यहाँ पे ओनली x और 25/36 का 5/6 का होल स्क्वायर, ऐसे आपको मिल जाएगा। नाउ 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस
59/36 क्या बनेगा, रूट 59/36 का 6 बन जाएगा होल स्क्वायर। इन बातों को आपको समझ के रखना है ना। 1/√3 लॉग मॉड x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर यहाँ पे है ना। तो अब देखो, जब आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर और x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा, लॉग मॉड x प्लस, जो ये क्वेश्चन यहां लिखा है एज इट इज छाप देना होता है। आपको मैं दिखाता हूं कहां पे ये लिखा हुआ है, देखो आपको मालूम पड़ जाएगा, इतने भी आप पागल नहीं हो। देखो यहां पे आपको दिखाता हूं, 1/√x² प्लस a का स्क्वायर, लॉग और मॉड लगा दो यहाँ पे एक्चुअली, और x लिखने का प्लस, और जो ये लिखा वही यहाँ छाप देने का। देखो कितना आसान फॉर्मूला था, बस यही फॉर्मूला आपको याद करना था। अगर आपको याद हो तो आप कर लेते, ठीक है। तो देखो ये सेम यहाँ पे छाप देना है, एंड नथिंग। आप चाहो तो आगे सॉल्व भी कर लो। तो x के जगह में यहाँ पे सिर्फ x नहीं डाल सकता मैं, यहाँ पे x की जगह में क्या है, यहाँ पे x के जगह में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको x के जगह में x प्लस 5/6 है, तो वो डालूंगा। अगर ओनली x होता तो x डालता, बट यहाँ पे क्या है, x के जगह में x प्लस 5/6, तो वो डालूंगा, बस जो रहेगा वो डालूंगा। और बाकी जो पूरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही बगल में छाप देने का प्लस करके ओके। और आगे चाहो तो आप सॉल्व कर लो, रूट 59/6 को यहाँ पे आप 7/3 डायरेक्टली, चाहो तो आपकी मर्जी, ना चाहो तो कुछ नहीं। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता आपका एक नंबर भी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। x के बगल में कुछ नहीं, अच्छी बात है, इस बार कुछ नहीं करना पड़ेगा। x के बगल में क्या है, 8 है, ओके। तो आप कोई 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ, अगर देखो x के बगल में कुछ भी नहीं रहता ना, तो भी हमको ये 1 कोएफिशिएंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मालूम है ना ये आगे हमको ये करना है इसके लिए। और अभी हमने शायद ये क्वेश्चन किया भी है। तो 8 बस यहाँ पे रूट में आ गया इस बार, इसके पहले रूट में नहीं था, तो इसीलिए बोलता हूँ ना, जब रूट में आएगा तो रूट वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, जब रूट में नहीं रहेगा तो रूट वाले फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट्स इट, शॉर्ट सिंपल, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और x का यहाँ पे बगल में क्या है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8 का होल स्क्वायर। इसको कट करोगे तो 4 का स्क्वायर और 16 बन जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 8x के बगल में प्लस 16 माइनस 16 माइनस 20, ये सॉल्व करोगे तो -36 मिलेगा, और ये सॉल्व करोगे तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब आपको ये समझाने की बात नहीं है कि ये 8x प्लस 16 ये कैसे x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनता है। क्या करने का, x का यहाँ पे x लिखने का, 16 का 4 कर देने का, और ऊपर होल स्क्वायर डाल देने का। अगर 8x के बगल में प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस डाल देने का। सो सिंपल, समझा क्या। चलो, तो ये x प्लस 8x प्लस 16 है ना, तो यहाँ पे x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 बन जाएगा। -16 और -20 आपको नहीं आता है क्या, आता है ना, तो -36 बन जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर प्लस इंटू dx आपको मिलेगा, इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस c। आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे आपने सोचा, तो यार रूट का फॉर्मूला आपको याद नहीं किया क्या आपने अब तक, रूट का फॉर्मूला 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप बोलोगे आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है। आपको एक काम करता हूं, मैं कहता हूं आपको जब भूख लगी तो आप खाना मत खाना, फिर आप देखते हो आप कैफे जिंदा रहते हो। तो बस वही रूल है यहां पर भी, अगर आपको आप नहीं रह पाओगे ना जिंदा, बस वही रूल है। जिस बंदे को मैथमेटिक्स पढ़नी होती है उसको फॉर्मूले के बिना वो जिंदा रह नहीं सकता, उसके लिए खाना ही फॉर्मूला। इतना जुनून होना चाहिए। आपने कभी देखा है यूपी और जो बिहार के लोग होते हैं, आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एग्जैक्टली, आई एम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश MP, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि यूपी एंड बिहार के जो लोग होते हैं पढ़ाई के मामले में, वहां के मैथमेटिक्स का आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चैलेंज है, चैलेंज। यही तो रीजन है कि वहां के लोग IAS अमीफा ज्यादा बनते हैं, IIT में वहां के लोग होते हैं, IIT JEE सब वहां के लोग क्रैक करते हैं, यही तो रीजन है। और अपने महाराष्ट्र के लोग कम क्रैक कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, यही रीजन है, क्योंकि वो लोग ना पढ़ाई को जुनून समझते हैं, उनके पास पढ़ाई के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। वो ना कभी इधर उधर के रिलेशन में पढ़ते ही नहीं है, और बाकी तो गुंडागर्दी के नाम पे तो आप जानते ही हो। फिर तो उनको अगर उनकी एक बार सनक गई तो कुछ नहीं, ऐसी वहां की चीज है। मतलब एक जुनून होना चाहिए यार, मतलब अगर एक बार सोच लिया तो करके दिखाना है, कोई उखाड़ नहीं सकता हमारा कुछ भी। हम करके दिखाएंगे, हमारे अलावा कोई करके नहीं दिखाएगा। ये जुनून होना चाहिए, मैं ही टॉप आऊंगा वरना कोई और नहीं आएगा, खत्म। तो ये स्वैग, ये जुनून उनको ना टॉप करवा देता है और वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। समझा अच्छे से।
तो आपको अब तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला कितना महत्व देता है, कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले का। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझो उस चीज का, बिना फॉर्मूले के आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने शुरू में आपसे कह दिया था, आपको अच्छा लगे ना समझे बुरा लगे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं तो आपको कुछ नहीं आने वाला। दैट्स सो सिंपल आइडिया। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x+4 का स्क्वायर और ये 36 का क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर। अब 1/√x² माइनस a स्क्वायर क्या बनता है, log mod x+4। और ये क्वेश्चन को एज इट इज छाप दो, रूट के अंदर जो भी है ना, रूट के साथ पूरा छाप दो, रूट भी छाप दो। ठीक है, और यहाँ पे x+4 आ जाएगा। और देखो अंदर का सॉल्व करो तो कर दो, वरना यही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पे 8 - 3x + 2x दिया हुआ है। अब यहाँ पे 8 और 3 है, यहाँ पे बगल में कुछ नहीं करना आपको। x² के बगल में पहले 2 देखो, x² के बगल में पहले चेक कर लिया करना, हमेशा ये गलतियां बहुत सारे लोग कर देते हैं। x के बगल में सिर्फ 1 चाहिए, 2 भी कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो पहले 2 को कॉमन निकालो, देखो 2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा, जो भी वैल्यू आएगी देखा जाएगा। 1/√2 भाग गया। अब x के कोएफिशिएंट को पकड़ो, तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3/2 है, तो -3/2 आ गया। सॉल्व करो 9/16, क्योंकि अगर माइनस का स्क्वायर करते तो माइनस गायब हो जाता है, 9/16 बनेगा। अब उसी 9/16 को -3x के आगे पीछे क्या करोगे, प्लस माइनस कर दोगे। देखो यहाँ पे तो क्या करोगे अभी आप लोग, यहाँ पे प्लस माइनस देखो, तो +9/16 और -9/16। जब सॉल्व करोगे तो x -3/2x + 9/16 - 9/16 + 4। और यहाँ से क्या होगा, ये वाली वैल्यू से आपको ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है रे बाबा। x का x लिख दो, x के बगल में माइनस तो माइनस छाप दो। 9/16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3/4 छाप के स्क्वायर मार दो। और ये -9/16 + 4 सॉल्व करो, 55/16 आएगा। कुछ नहीं मिलता है तो 55 का रूट 55 और 16 का 4, खत्म। ऊपर स्क्वायर छाप दो और ये भी स्क्वायर छाप दो, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। 1/√2 log और x - 3 को क्या लिखोगे, x - 3। और अंदर क्या है, पूरा रूट का, रूटों का पूरा रूट ही मार दो, यहाँ पे रूट छाप दो, पूरा छाप दो, एकदम रूट के साथ छाप दो, प्लस करके मॉड अंदर डाल देना। ठीक है, और ये पूरा आपका आंसर। चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, फुल मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17। कितना आसान आसान है यार। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x - 3x + 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन I = यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 + x into x + 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - x - 6 dx। 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 आ गया। अब दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया ना तो 1/4 ना, 1/4 प्लस माइनस वही चीज सेम सेम, x का यहाँ पे x 1/2 का होल स्क्वायर है, 25/4 का 5/2। और क्या है ये, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² - a² है। तो इसका फॉर्मूला मालूम है ना, log mod, जो x की जगह में x और यहाँ पे प्लस, और अंदर जो भी यहाँ पे रूट के पास वैल्यू पूरा रूट छाप देने का, x² - a² + c, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो वैसे यहाँ पे x की जगह में कौन है, x - 2, तो यहाँ पे x - 2 आएगा, बाद में प्लस, फिर जो भी पूरा रूट है पूरा रूट ही यहाँ पे छाप दो, पूरा रूट ही यहाँ पे छाप दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, पूरा रूट छाप दो, पूरा समझा। देखो यहाँ पूरा रूट छाप दो, और वही आपका, आप चाहो तो अंदर का रूट को सॉल्व भी कर लो और आपको ये मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ से, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वाले आने लग गए। अब देखो आपको यहाँ पे स्क्वायर वाले मिलने लग गए। देखो मैंने बोला ना 3 चीज मिलेंगे, एक तो आपको कॉस स्क्वायर वाले, या फिर साइन स्क्वायर वाले, या फिर आपको ओनली कॉस एक्स वाले, या तो फिर आपको कॉस 2x वाले। 3 ही टाइप तो मिलते ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर वाला मिल गया, तो बोला था ना किसी ने आपको स्टार्टिंग में, शुरू में किसी ने, क्या मैंने ही बोला था कि डिवाइड करने का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बाय कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। समझ में आएगा मेरी बातें, यस। यहाँ पे क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, ऐसे बनेगा ना, 1/cos स्क्वायर एक्स, और अपॉन के अंदर 4 + 3। एक बार दिखा दूंगा तो फिर आप सब सीख जाओगे, छोटे से बच्चे को एक बार सिखाना होता है, फिर अपने आप सब समझ जाता है वो। नाउ यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा, 4/cos स्क्वायर एक्स प्लस, और ये जब इसके पास जाएगा तो कट जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना। मालूम है कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम, ये 8वीं के बच्चे को आता है, आपको नहीं आता क्या। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, और cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस, ये cos से cos कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। मालूम है ना, नहीं मालूम है क्या, अरे मालूम नहीं होगा तो फिर पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद sec स्क्वायर एक्स को क्या करोगे आप लोग, बदलोगे 10 में। देखो बोला भी गया था कि हर sec को 10 में बदल देना, देखो बदल दिया ना, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, समझा ना।
तो याद रखो हमेशा इसी से मल्टीप्लाई करना हर जगह, डिवाइडेड मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर देने का, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे 1 + 10 आया ना, तो उसको मतलब सेक आएगा ना, तो उसको 1 + 10 कर दो, देखो कर दिया। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो 4 10 स्क्वायर प्लस 7 आपको ऐसे मिल जाएगा। करोगे ना, नहीं मालूम है क्या, 4 + 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये 4 और 3 7 बन गया, देखो यहाँ पे 7। समझा ना अच्छे से। नाउ अब आगे बढ़ती है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा हुआ ना, आपको समझा ना, पुटिंग के जैसा बना रहे हैं हम लोग, जानबूझ के ऐसा किया जिससे कि पुटिंग के जैसा बन जाए। यहाँ पे क्या 10 है और ऊपर सेक है, जानबूझ के ऐसा बनाया है जिससे कि अगर 10 को पुट करूं तो सेक ही मिलने वाला है। तो 10x = t पुट करूंगा तो 10x का स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है dx, और सेक स्क्वायर x dx क्या बनेगा, अपने को dt मिला तो dt पुट कर दिया उसकी जगह में, और 10 की जगह में क्या पुट किया था, t, तो 4t का स्क्वायर प्लस 7। यहां से t के स्क्वायर में क्या है 4, तो 4 को पहले कॉमन ले लो क्योंकि वहां पे अपने को कुछ नहीं चाहिए रहता है। अभी देख x था, अब t आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, रूल तो वही रहेगा ना। तो t² और 7/4, अब इसका फॉर्मूला निकाल लो, 1/4 साइड में जाएगा, देखो 1/4 ये जो है ये अपन में देखो साइड में जाएगा, और यहाँ पे क्या t² और 7/4 इसको भी स्क्वायर में लिखो पहले, तो √7/2 का होल स्क्वायर, देन 1/4 1/√7/2 ऐसे बनेगा, और tan 1 और t/√7/2 प्लस c। समझा। नाउ अब ये 2 इसको काटेगा तो 1/2√7 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बनेगा ना, तो 1/2√7, और tan 1 फॉर्मूला, ये 10 कैसे आया मालूम नहीं क्या, फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही बोला था यार, फॉर्मूला याद कर लो, क्या ही बोलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे अगर a का स्क्वायर है तो फॉर्मूला आपका बनता है 1/a tan 1 x/a, x की जगह में मतलब t/a बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी t है, x रहेगा तो x बनेगा, अभी यहाँ पे t बनेगा, समझा ना अच्छे से, t बनेगा यहाँ पे, ये बात आपको समझ के रखनी। तो यहाँ पे 2t/√7, ये 2 ऊपर जाएगा ना इसके लिए, और यहाँ पे 2 tan x, क्योंकि t की जगह में क्या पुट किया था 10 पुट किया था, तो इसलिए 2 tan x बन जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे छोड़ दो, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे कॉस भी है, डबल मतलब cos 2x भी दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम। देखो करते क्या है यहाँ पे, देखो ये cos 2x है, ये हिंट देगा, ये cos 2x हिंट देगा, ये cos 2x को मैं, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, cos 2x = cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, और ये 3 sin स्क्वायर x होता है, याद है कि नहीं याद है, ओके याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो sin स्क्वायर x और 3 cos sin स्क्वायर x, इसमें से एक जगह तो 2 sin स्क्वायर x बचेगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर x बचेगा। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x, जैसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। अब बार बार करके कोई नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, आपके ऑफलाइन के टीचर भी ऐसे ही करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे करूं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है ओके, तो ये बन गया आपका यहाँ पे cos स्क्वायर x। ओके, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 आ गया, और ये आपका कैंसिल नहीं होगा, ये आपका 2 tan स्क्वायर x बना के जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 tan स्क्वायर x बन जाएगा, और ये 1/cos स्क्वायर x तो आपको sec स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan x = t है, तो tan x = t हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो sec स्क्वायर x, और यहाँ पे dx dt, इसकी जगह में ये वैल्यू जो है, इसकी जगह में आपको मालूम है ना अभी क्या बनने वाला है आपको, तो ये जो sec स्क्वायर x dx और dt है, यहाँ पे हमारा बनेगा dt, और ये क्या है 1 + 2 tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x क्या पुट किया हमने t पुट किया, तो यहाँ पे 1 + 2t स्क्वायर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 × 1/2 + t का स्क्वायर बनेगा, दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो आंसर नहीं होगा, मतलब अभी 2 कॉमन लेंगे फिर सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे t का स्क्वायर और 1/√t बन जाएगा, और इसका आंसर यहाँ पे tan 1 और t/1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा तो √2t बन जाएगा। t की जगह में हमने क्या पुट किया था, tan x पुट किया था, t की जगह में क्या पुट किया था यार, t की जगह में tan x पुट किया था ना, थोड़ा दिमाग में रखा करो अपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो tan x बन जाएगा, दिस विल बी द आंसर, दैट्स इट। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 to 4 मार्क्स, मतलब कुछ भी आ सकता है, दोनों मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले लगाने हैं, और बिना फॉर्मूले के आप मैथ्स कर नहीं सकते, या आपको भी मालूम है, और आप नहीं कर पाओगे, यू कांट डू यार, यू कांट डू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ sin x/sin 3x। अब sin 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है sin 3x का फॉर्मूला, यार बताना नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, सीधा फॉर्मूला ही है ये, दिस इज द फॉर्मूला। मैंने रूल बताया था 34 करके याद रखने का, 3 वाले के पास यहाँ पे और 4 वाले के पास क्यूब लगाने का, बाकी साइन सेम, बीच में माइनस। ठीक है, तो ये मैंने बताया था रूल, ये आपको रूल याद होना चाहिए ना। अब यहाँ पे ऐसा आ गया ना, तो यहाँ से साइन कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 3 - 4 sin x, अंदर से साइन कैंसिल, क्योंकि ऊपर 1 भी चाहिए रहता है ना, इसके लिए सब करते हैं, ऊपर 1 रहेगा तभी फॉर्मूला बनता है।
तो 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर मिला ना, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइडेड मल्टीप्लाई मारो तो 1 अपॉन और कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, नीचे 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी 3 सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर एक्स बनेगा। आगे आगे देखते क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स है और 3 सेक स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। अब ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे देखो तो 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे 4 tan स्क्वायर एक्स, फिर देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो पुट tan x इज इक्वल टू टी यहाँ पे आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt की जगह में क्या डालेंगे, यहाँ पे dt ही, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt है ना, यहाँ पे dt डालेंगे और नीचे क्या है 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 3 माइनस टी स्क्वायर पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी देखो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तो जो भी यहाँ पे नंबर रहता है उसको स्क्वायर में लिखना पड़ता है, तो 3 को स्क्वायर में लिखना तो √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और टी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 और यहाँ पे a, तो a की जगह में क्या है √3 है, तो √3 आ गया 2√3 है ना, और ये लॉग है और ये क्या बनेगा यहाँ पे a प्लस एक्स, तो x की जगह में कौन है t है, तो a प्लस टी, यहाँ पे a माइनस टी। अब t क्या पुट किया था tan, तो tan पुट कर दिया, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे छोड़ दो चलेगा, नहीं यहाँ पे t है ना, तो t को tan करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो पुट किया है वो तो डालना पड़ेगा ना, बिना वो डाले आंसर कैसे आएगा, ये बात आपको समझ के रखनी है। बिना देखो यहाँ पे t पुट किया ना, t tan है, तो जब तक t को tan नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। सो गाइस जो अभी ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x dx यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ना सॉल्यूशंस यहाँ पे समझना है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x dx, ठीक है, ये आपको समझना है। अब देखो मैं आपको क्या कहता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था, यहाँ पे sin x है तो tan x अपॉन 2 पुट करना है, अगर sin 2x होता तो ओनली tan x इज इक्वल टू t पुट कर दे। समझा क्या, समझ में आया क्या, ओके फाइन। सो नाउ लेट्स बिगिन, tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद का रूल आपको मालूम है कि क्या करोगे आप, यहाँ पे tan x अपॉन 2 मान लो आपने पुट किया, तो ये ऐसी स्टेप है, दिस इज द स्टेप यू हैव टू फॉलो, ओके। यहाँ पे t आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, देखो ऐसे आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। ये tan इधर भगा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब ना यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x का dx बन जाएगा और 2 और tan इनवर्स t का, इसी का डेरिवेटिव होता है 1/t, कैसे बनेगा 2 और 1/1 प्लस t का स्क्वायर और dt, ऐसे बनेगा आपका। नौ अब यहाँ पे sin x की वैल्यू निकाल लो, तो sin x की वैल्यू आपको मालूम है कैसे निकालोगे, यही होती है, याद कर लो ना, 2t/1 प्लस t स्क्वायर, यार 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, समझा अच्छे से। तो हर tan के जगह में क्या पुट किया तुमने, हर tan के जगह में तुमने t पुट कर रखा है, तो बस पुट करो ना यहाँ पे वैल्यूज यार, पुट करो अपॉन 2 लेके रखो, यहाँ पे sin x है ना ओनली, तो अपॉन 2 हाफ एंगल आता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पे tan x अपॉन 2 की जगह में t पुट करके रखो, दिस विल बी द आंसर 2t/1 प्लस t स्क्वायर। नाउ लेट्स बिगिन फर्दर, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और प्लस 2 इंटू 2/t 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 2tt/1 प्लस t स्क्वायर। अब बोलोगे ये कैसे आ गया भगवान, ओहो चलो दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पे समझने का थोड़ा बहुत दिमाग लगा भी चेहरे बाबा। sin x यहाँ पे दिया है, तो sin x इज इक्वल टू 2t/1 प्लस t स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2dt/1 प्लस t का स्क्वायर, ओके समझा अच्छे से। तो dx की वैल्यू पुट करो और sin x की वैल्यू पुट करो, बाकी आपको सब समझ जाएगा, आप खुद ही इतने होशियार हो। ये sin x की वैल्यू और ये dx की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं अभी, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस 3t का स्क्वायर प्लस 4t और ऊपर 2dt, ये 2 ऊपर जाएगा ना, फिर 2/3 कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहां से जो t का स्क्वायर है इधर से कॉमन 3 नहीं चाहिए रहेगा, उधर 1 चाहिए रहता है, हर स्क्वायर वाले के बगल में सिर्फ 1 चाहिए, ये पहली आपकी चीज है जिसे आपको फॉलो करके चलना है। देन t स्क्वायर 4/3t और प्लस 1, देन उसके बाद t के बगल में कोएफिशिएंट निकालना है, फटफट 4/9 अगल बगल मल्टीप्लाई मारो, और फिर देखो यहाँ पे इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इसको पकड़ा तो ये आया और इसको पकड़ेगा तो कुछ नहीं आएगा, पकड़ने पे थोड़ी कुछ आता है t का स्क्वायर यहाँ पे t स्क्वायर है और ये 4/9 का 2/3 बनेगा, दैट्स इट। आगे निकाल लो क्वेश्चन, आगे निकालोगे तो यहाँ पे 2/3 इंटीग्रेशन में 1/t प्लस 2/3 और ये √5/3, दिस ये कैसे दिख रहा है हम लोग को, ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर जैसा दिख रहा है। इसका आंसर क्या होता है, इसका 1/2a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ पे डाल दो x/a, देखो x की जगह में कौन है t प्लस 2/3 है,
ए की जगह में कौन है, √5/3 है। पुट कर दो फटाफट, देखो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो, पुट करो फटाफट, ये आंसर आएगा, दिस विल बी द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस 5 cos x, 4 माइनस क्या दिया हुआ है, 5 cos x आपको यहाँ पे देके रखा है। सो लेट्स बिगिन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, वही 10x/2 पुट करना है, x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, dx की वैल्यू 2dt/1 + t², cos x यहाँ से निकालो, बिकॉज y यहाँ पे cos दिया हुआ है, अगर साइन होता तो साइन निकाल लेते। अब देखो cos x इक्वल टू क्या होता है, 1 - tan² x/2, 1 + tan² x/2, ऐसे आपकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - t²/1 + t²। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे क्या है, ये dx दिया हुआ है। अब आपको समझ के चलना है अच्छे से, जो dx यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू ये है, उसको सेम सेम छाप दो, कॉपी, कुछ नहीं करना है। और cos x की वैल्यू कितनी निकाली, इतनी निकाली, तो इतनी यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। नाउ 2 * इंटीग्रेशन ऑफ dt/4 + 4t² - 5 + 5t²। ठीक है, ये आपको इतना समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको यहाँ पे 4 + 4t² - 5 + 5t² यहाँ पे दिख रहा है। अब ये 4 और ये 5 को आप क्या करोगे, -1 बन जाएगा, और 4t² की जगह में 4 पहले गायब करो, 4 बिना गायब किए आपका काम नहीं बनने वाला है। तो 5t + 40 90 बनेगा, देखो 9, अब यहां से 9 गायब करो, 90 बनेगा। ओके 90 समझता है ना, 90 लेते हो तुम लोग। चलो अब यहाँ देखो अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है आगे बढ़ो। तो 9t² लेते हो, अच्छा ठीक है, 90² - 1 करते हो, ठीक है चलेगा, वो भी ठीक है। तो 90² - 1, अब 9 यहां से कॉमन ले लो, तो t² - 1/9, 9 कॉमन गया, 2/9 यहाँ पे, और t² यहाँ पे, 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज द क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो 1/x² - a² जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a * log mod और x - a/x + a, दिस इज द आंसर। अब t की जगह में क्या पुट किया था, t की जगह में यहाँ पे आप आंसर मतलब t की वैल्यू निकालने का यार, t की वैल्यू 10x/2 है, तो यहाँ पे 10x/2 पुट करो, बात खत्म, यहाँ पे बातचीत खत्म। ठीक है चलो आगे निकलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + cos x - sin x। अब यहां पर भी देखो एंगल हाफ है, तो 10x/2 हाफ एंगल पुट करो, x निकालो, dx निकालो, sin x cos x दोनों निकालो, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। दोनों निकालने के बाद दोनों पुट कर दो, हर जगह सारी वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करो। अब इतना आपको अलजेब्रा मतलब 10वीं 9वीं क्लास में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये आपको आएगा। ऊपर 2 है, 2 कॉमन लो, ऊपर 1 बनाओ, ये 2 और ये 1 3 बना दो, ये t का स्क्वायर, ये 2t का स्क्वायर, यहाँ पे देखो t², -2t, यहाँ पे देखो -2t दिया, सबको बना लो। देन 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ t, तो यहाँ पे आपको 1/2 - 2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1। देन 2 * इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², ये समथिंग मिलेगा, 1 + -1 आगे पीछे कर दो, ये t - 1, वही जो अब तक पूरे एक्सरसाइज में सेम मेथड है। ये ऐसा एक्सरसाइज है ना जिसकी पुंगी बजा सकते हो आप लोग, मतलब पूरा एक्सरसाइज ही सेम तरीके से सॉल्व हो रहा है, मालूम भी है आप लोग को। t - 1 का होल स्क्वायर और t का √2 करो और फटफट आंसर, मतलब जिसको फॉर्मूला आते हैं ये क्वेश्चन बहुत आसान है। t - 1 का होल स्क्वायर √t और यहाँ पे 1/√t tan इनवर्स, और यहाँ पे t - 1/√t, और यहाँ पे आपको t की जगह में फटाफट वैल्यू डालनी है जो कि 10x/2 है, 10x/2 डाल दिया, फट से आंसर आ गया, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे 2/√2 दिया हुआ है ना, तो सिखाया था ना कि 2/√2 तो क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का √2/√2 से। ऊपर क्या बनेगा √2 और नीचे क्या बनेगा 2, 2 कैंसिल, √2 ओनली, समझा, इसका मतलब क्या आएगा, √2 आ गया। चलो आगे निकलो। अभी क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2 sin x - cos x, सेम चीज, 10x/2 पुट करो, dx निकालो, sin x निकालो, cos x भी निकालो, क्योंकि दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए दोनों निकालो, सेम तरीके से सॉल्व करो। t के स्क्वायर में बगल में 4 है, 4 गायब कर दो, पहले देखो 4 गायब करके अंदर कर दो, फिर कोएफिशिएंट ऑफ t निकाल लो 1/4, दोनों जगह इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस करके वही चीज दोनों डाल दो बीच में, इन दोनों को अलग ले लो और इन दोनों को अलग ले लो, 1/4 का 1/2 और t का t, और ये फॉर्मूला बन गया 1/x² + a² का, और इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x + a/a, मतलब ओनली x/a। तो आपको ये बनेगा, और दिस इज द आंसर। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है यार, मतलब चिंदी क्वेश्चन है। नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ cos 2x आ गया, डबल एंगल आ गया ना, तो अब यहाँ पे आपको 10x/2 पुट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ 10x पुट करना है, और बाकी सब सेम चीज, बाकी सब कुछ सेम चीज, समझा क्या। तो x = tan इनवर्स कर लो, फिर dx निकाल लो, फिर cos 2x निकाल लो, सेम तरीके से, मतलब सेम तरीके से यार। फिर i = इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t², मतलब जो dx की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ पे cos 2x की वैल्यू भी निकल चुकी है आपकी, cos 2x का फॉर्मूला तो मालूम है ना,
cos 2x इज इक्वल टू आ गया। चलो अब देखो यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे देखो हर 10x की जगह में यहाँ पे हमने क्या डाला, t डाल दिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये आपको आंसर मिल गया। नाउ अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको। देखो सॉल्व करो क्या मिलेगा, 3t प्लस 2t, 5t स्क्वायर और 3 माइनस 2 1। टी के बगल से 5 गायब करो, 5 कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5। टी स्क्वायर का क्या बनेगा, ओनली टी स्क्वायर और 1 अपॉन 5 कॉमन अपॉन रूट 5। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रही है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए बनेगा। अब इसको सॉल्व करो तो 5 अपॉन 1 अपॉन रूट 5 है, ये 1 अपॉन रूट 5 बचेगा ओनली, और ये आंसर आएगा। और टी के जगह में tan x डाल दो, दिस इज द आंसर। खत्म। मतलब 2 झटके में बातें खत्म हो रही हैं। मतलब यार आप जान रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 sin 2x 3 माइनस 3 है, sin 2x डबल एंगल, मतलब सिर्फ tan x पुट करना है, x इक्वल टू tan इनवर्स t, और उसका dx निकालो, sin 2x निकालो, सब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया। देखो माइनस 3t, पहले t देखो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले स्क्वायर वाला होता है, देन नॉर्मल होता है, फिर अपना नंबर आता है। ठीक है, तो पहले t का स्क्वायर करो, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस भगा दो बाहर, माइनस 3 साइड में ले लो, यहाँ पे ये मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ t निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ t निकाल लिया। क्वाड्रेटिक आएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ t निकालना ही पड़ेगा, और जो भी ये 4/9 आएगा उसको अगल बगल यहाँ पे छाप दो। अब हर वक्त कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। जब जब यहाँ पे t सिर्फ दिया रहेगा ना, या x दिया रहेगा ना ओनली, तब तब आप कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। कोएफिशिएंट निकाल के वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करेगा, देखो आपको ये मिलेगा 5/9 का रूट 5/3 कर दो, और यहाँ पे t और 2/3 t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या दिख रहा है आपका x, इसको पूरा x समझो, और ये प्लस ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1/5 1/a tan इनवर्स और x अपॉन a प्लस सी, ऐसा आपका क्वेश्चन बनेगा ना। दिस इज दी माइनस 1/√5 tan इनवर्स और 3t माइनस 2/√5 प्लस सी। समझा ना अच्छे से। अब ये मालूम है ना कैसे आया, √5/3, तो 3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे √5 बचेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। माइनस 1/√5 tan इनवर्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है भी sin 2x cos 2x, मतलब ये सेम है यार, अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे sin 2x है, और बाकी देखो tan x यहाँ पे डालना है, बस और कुछ नहीं करना। x की वैल्यू निकाल लो, dx निकाल लो, sin 2x निकाल लो, cos 2x निकाल लो, सब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, और ये आएगा। कोएफिशिएंट निकालो, कोएफिशिएंट निकाल के वैल्यू को एडजस्ट करो, एडजस्ट करके 11 साइड में, और ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट 11, और आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बना है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ये t माइनस 2 क्या है, एक्स स्क्वायर, और 11 क्या है, a स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपको मालूम है कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, जाओ ढूंढो और यहाँ से सॉल्व फॉर्मूला पुट करो। 1/2 रूट 11 और लॉग रूट 11 प्लस t माइनस 2 अपॉन 11 माइनस t माइनस 2, सेम वैल्यू पुट किया, और हर t के जगह में 10x डाल दो, हर t के जगह में 10x, बिकॉज यही तो यहाँ पे पुट किया है ना, दिखा क्या आपको, और यहाँ पे सब वही पुट कर दो, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। कितना आसान क्वेश्चन है यार, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस sin x, सेम यार सेम, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो 1/cos x माइनस sin x दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दिमाग से खेलेंगे, दिमाग से धोनी बनेंगे। 1/cos x माइनस sin x क्या करेंगे हम लोग, जानबूझकर 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो हमने क्या कर दिया, जानबूझ के ऊपर नीचे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2, और यहाँ पे 1/√2। नहीं समझा कैसे आया, ओके देखो यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। क्या किया है, ऊपर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1, और नीचे भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बगल में क्या आएगा, cos x माइनस sin x आ जाएगा। समझा अच्छे से, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, 1/√2 cos x माइनस sin x आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब ये 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई को इसके पास भी जाएगा, और ये इसके पास भी जाएगा। जब इसके पास गया तो मैंने ऐसे लिखने का तरीका बदल दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, और इसके बगल वाला 1/√2 इधर लगा दिया, ये यहीं पे रहेगा बाहर, और ऊपर 1 रहने दो। अब ये 1/√2 जरा देखो, cos के ही फॉर्म में 1/√2 पे कितनी वैल्यू आती है, तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसे साइन में भी sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, मतलब हर 1/√2 की जगह में या तो cos π/4 या तो sin π/4 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अभी फॉर्मूला बन गया ना, cos sin का क्या बनता है, cos x π/4, ऐसे फॉर्मूला होता है। अब 1/cos, ये 1/cos x प्लस π/4 को sec x प्लस π/4 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस π/4, अब ये तो पूरा एंगल हो गया ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, तो ये होता है 1/√2, तो वैसे ही छाप दो इसको,
यहाँ पे होगा log mod sec x प्लस पाई बाय 4 प्लस tan x प्लस पाई बाय 4। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x ऐसे दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, log mod, और यहाँ पे आएगा sec x प्लस tan x भी लगा दो, समझा अच्छे से, और ये मॉड में प्लस c, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर वही चीज, बाकी एंगल तो x प्लस पाई बाय 4 ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sec x प्लस पाई बाय 4 और tan x प्लस पाई बाय 4 सेम चीज, दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको बुक का आंसर निकालना है। आप चाहो तो इसे नॉर्मल मेथड वही tan x पुट करके भी t ऐसे भी आप निकाल सकते हो, फुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये वाला है एग्जैक्टली। तो इसमें भी सेम चीज, यहाँ पे cos x माइनस √3 sin x है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर नीचे 1/2 दिया। अब ये यूनिक क्वेश्चन है ना, तो याद कर लो ना, इसमें 1/2 उसमें वैसा करना, याद करना पड़ेगा ना। तो 1/2 हमने दे दिया, तो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x 1/2, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे √3/2, समझा ना। और 1/2 cos की वैल्यू में cos पाई बाय 3 पे आता है, और sin की वैल्यू में sin पाई बाय 3 पे भी आता है, वो भी सेम सेम। इस एंगल को सेम बनाने के लिए हमने 1/2 से किया। इतना सोचना पड़ता है, इतना फ्यूचर का सोचा हमने, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे cos sin तो वही cos x प्लस पाई बाय 3, और सेम चीज sec आएगा, और sec का log sec प्लस tan होता है, फॉर्मूला बन गया है क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यार, मतलब यहाँ पे आओगे आप लोग थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसी अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।